24 न्यूजीलैंड की टीम सीनाकुड़ी 3 माइंस में। और ये देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा वो इनक्लेन दिखाएं। ये इनक्लेन है, इसी के अंदर से मजदूर जाते हैं, कोयला निकालते हैं। इलेक्शन से पहले यहाँ पे बहुत एहतजाज चल रहा था, प्रोटेक्शन हो रहा था, चूँकि ये जो कोलवरी इसको प्राइवेट करने के लिए बात हो रही थी। इसको लेकर के यहाँ के वर्कर्स में काफ़ी आक्रोश दिया जा रहा था। हम लोगों ने देखा जब इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आई, उस रिज़ल्ट के बाद यहाँ पे जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ तकसीम की और मज़दूरों ने काफ़ी खुशियाँ मनाई। आज आइए हमारे इसी कोलवरी से रिलेटेड कुछ मजदूर हैं, हमारे यूनियन नेता, उनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि नई जो सरकार आ रही उनसे क्या उम्मीदें हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। हम लोग देख रहे थे कि इलेक्शन से पहले बहुत यहाँ पे आप लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे, वो प्रोटेक्शन क्या था, क्या एहतजाज आप लोग कर रहे थे? हाँ, हम लोग 2023 का जून महीना से हम लोग यहाँ आंदोलन चालू किए थे। हम लोग का कोलवरी को प्राइवेट कंपनी देने की बात चली थी। इसके बाद मैनेजमेंट ने हठात क्या किया, MDO कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को, चीनाकुड़ी 3 नंबर, चीनाकुड़ी 2 नंबर, परबलिया दुबेस्त्री को इन लोग प्राइवेट के साथ एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के बाद जो गारंटी बनी होता है करोड़ों रुपये में, वो प्राइवेट कंपनी जमा कर दिया। मतलब जो प्राइवेट का प्रोसेस था ऑब्वियसली वो पूरा हो चुका है। और फिर हम लोग ने सब यूनियन मिल के हम लोग आंदोलन किए और इस आंदोलन चलते ही ये डिले हुआ। नहीं तो अभी तक वो लोग प्राइवेट कंपनी यहाँ बहुत बार आया भी, अंदर घुसने की कोशिश भी किया, वर्कर लोग विरोध किया, नेता लोग विरोध किया। और हम लोग का TMC का ट्रेड यूनियन जो है, हम लोग का वेस्ट बंगाल मंत्री श्री मौलय घटक और हम लोग के KC के जनरल सेक्रेटरी श्री हरराम सिंह जी और हम लोग के बर्धमान जिला के प्रेसिडेंट नारायण चक्रवर्ती, हम लोगों ने सभी ने मिलकर हम लोग ICL हेडक्वार्टर में इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया और अभी तक रुका हुआ है। ये अभी तक रुका हुआ, आप लोगों ने डिमांड किया था? हम लोग का डिमांड था कि जो जिस कोलवरी में प्रोडक्शन हो रहा है, जिस कोलवरी में प्रोडक्शन पूरा लास्ट ईयर में 72,000 टन हम लोग में पूरा प्रोडक्शन किया था और उसका टारगेट 72,000 था। तो हम लोग का वर्कर लोग का डिमांड है कि जिस कोलवरी में पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, उसको चालू कोलवरी है, उसको क्यों प्राइवेट में देना है। अच्छा, ये कि आप लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे, उसी दौरान इलेक्शन डिक्लेयर हुआ। अब इलेक्शन के बाद हम लोगों ने देखा कि आप लोग जश्न मनाए, मिठाइयाँ तकसीम की गई और अब काफ़ी मजदूर खुशी दिखाई दिए। ये जो जीत मिली यहाँ से MP शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस से, उससे कितना लाभ आपको लग रहा है मजदूरों को मिलेगा? जीत तो मिली है, बड़ी जीत है पूरी पश्चिम बंगाल में। ममता जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा है पश्चिम बंगाल में TMC ने, और अच्छा रिजल्ट हुआ है। और मजदूरों को खास खुशी थी कि जो प्राइवेट करने जा रहे थे, अब हमारा MP जीते हैं, इस बात को लोकसभा में रखेंगे। एक खुशी थी कि अब प्राइवेट हम लोग का जो आंदोलन है और मजबूत होगा, हम लोग रोक सकेंगे प्राइवेट को, सब वर्कर मिलके। डेमोक्रेसी के ये है कि डेमोक्रेसी जब अपोजिशन मजबूत हो तो डेमोक्रेसी एक अच्छा देखने को मिलता है। इस बार जो अपोजिशन बना है उसके बारे में क्या बोलेगा? देखिए, पहले जो 350 से ऊपर लोग का पूरा माने सरकार, जो मोदी सरकार थी, उसका MP थे, तो मनमानी कर रहे थे सब चीज़ में। ED, CBI, इनकम टैक्स, सभी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर देना, कोल इंडिया को प्राइवेट कर देना, सेल को, रेल को, जितनी भी सरकारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सभी को प्राइवेट करना चाहते रहे और मनमानी कर रहे हैं एक तरह से। अच्छा, ये पल्लू जी, अगर प्राइवेट की बात की तो कुछ लोग कहते हैं प्राइवेट होना चाहिए, लेकिन अगर प्राइवेट होने से क्या नुकसान आप लोगों को दिखाई देता है? देखिए, प्राइवेट होने से सबसे बड़ा नुकसान है कि बहुत बड़ा देश है। यदि प्राइवेट हो जाएगी संस्था, अडानी अंबानी के हाथ में चली जाएगी, तो पहली बात वर्कर को 12 घंटा काम कराएगा। वो जो सरकारी संस्था है उसका एक रेट है, उसका बेसिक अलग है, DA अलग है, उनका 12 घंटा का काम है। मगर प्राइवेट कंपनी 8 घंटा काम सरकारी संस्था का, वो 12 घंटा काम कराएंगे आपको और मनमानी वेतन देंगे, मनमानी काम कराएंगे, इनलीगल काम कराएंगे माइंस में। तो ये इसीलिए, और इलेक्शन का टाइम अपना वोट का इस्तेमाल भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब वोट आएगा, यदि सब प्राइवेट वर्कर रहेगा तो लोग बोलेंगे इसमें वोट देना है, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। मैंने लोकतंत्र को खतरा है उससे, मैंने गुलामी की तरफ लोग चले जाएंगे, गुलामी की तरह हम लोग जीना पड़ेगा। इसीलिए इतने बड़े देश में विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या, सबसे बड़ा क्षेत्रफल हम लोग का है और बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं इस देश में, उस देश की संस्थाओं को ये सरकार प्राइवेट करना चाहती थी। अब जबकि विरोधी दल मजबूत हुआ है, इसका जरूर असर पड़ेगा। उम्मीद जरूर है, अच्छी उम्मीद है। अच्छा, अगर यहाँ की बात की जाए, जो नई सरकार बनी, कल शपथ ग्रहण हो गया, उसके बाद मंत्रालय भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो नई सरकार है उससे क्या आपकी उम्मीद है, क्या आपके इशू है, क्या प्रॉब्लम है जो आप चाहिएगा सरकार इस तरफ तवज्जो दे? देखिए, ये तो मेजोरिटी की सरकार नहीं है, कोalition गवर्नमेंट है, तो इसमें वो बैलेंस सबको करेगा, अपना मनमानी नहीं करेगा। देश में जो डेमोक्रेसी, उससे डरेगा, डेमोक्रेसी के हिसाब से सब चीज़ करेगा, लोकतंत्र का वो पालन करेगा। यही तो सब चाहता है वर्कर लोग चाहता है। यहाँ का जो आबादी है, जो हम यहाँ का नागरिक, वही चाहता है अपना। अब मैंने जो मनमानी कर रहा था मोदी सरकार, जो ज़बरदस्ती कर रहा था, वो नहीं चलेगा उसका।
बिजली अच्छा, पानी अगर- रोड भी हम लोग का ठीक होना चाहिए। और बताइए क्या होना चाहिए ठीक? और क्या, बिजली पानी रोड ठीक होना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ और कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो और का बोले जो यहाँ पर खट रहे हैं वहाँ तो ठीक ही है अभी, मगर वही जो विरोधी है कि कंपनी आने खोज रहा है, तो वो कंपनी को अगर दिया जाए तो उसको अपना मनमानी हाजिरी देंगे, मनमानी खटाएंगे भी। और कंपनियाँ अगर कम ज़्यादा बोलिएगा तो काम से निकाल देगा, इससे ज़्यादातर कुछ कम नहीं करेगा। कम कंपनी आने से कितना नुकसान देख रहे हैं? नुकसान तो होगा ही, वो अपना मनमर्जी चलाएगा, अंग्रेज की तरह होगा, वही जो पुराना अंग्रेज रहा वही होगा। हाँ, खोलने का तो जगह नहीं है, खाली रोटी मारने का जगह खट रहे सही हैं कि नहीं, प्राइवेट लोग खट रहे हैं, 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं कोई भी सकेगा 12 घंटा। और कम से कम वो लोग को वेतन दिया जा रहा है, जिसमें वो लोग का बाल बच्चा चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मार्केट में महंगाई इतना जो है चरम सीमा पर है कि लोग कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम आपको लगता है? कुछ इसका सॉर्ट आउट होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम जो इशू ठीक होना चाहिए? यहाँ हम लोग का कंपनी जो है कोलवरी के लिए जो है सामान पार्ट्स जो है मिलने में ढिलवाई है, जो हम लोग को जो आवश्यकता है वो मिल नहीं पाता सही समय पर, तो वो लोग मैनेजमेंट जो है अपना देखे। अच्छा, अब सरकार बनी, अब कैसे लग रहा है आपको? अभी तो देखिए वही सरकार तो वही बनी है, मगर उसका नियत तो वैसा नहीं चलेगा आगे की तरह, अकेला मन मर्जी नहीं चलेगा, 5 आदमी जो विचार करेगा वही होगा। चलिए, आप तो बहुत एक्टिव बार आंदोलन को चलाई है कि अभी जो नई सरकार बनी है, जो मंत्रालय जो आएंगे, उनसे आपकी क्या रिक्वेस्ट है? अगर वो चाहते कोल इंडिया प्रोग्रेस करे तो किस बातों पर तवज्जो दे ताकि लोगों का भी भला हो, देश का भी भला हो? हम लोग चाहेंगे जो नई सरकार बनी है, सबसे पहले जो महंगाई है वो कंट्रोल हो, जो नौजवान हैं, जो बच्चे बेरोजगार हैं, नौकरी चाहिए जिनको, नौकरी की व्यवस्था हो, और देश में जब आपकी पढ़ाई की व्यवस्था हो और जुमलेबाजी कम हो, ये हम लोग चाहते हैं। ये मोदी सरकार से जो सरकार बनी है, और हम लोग चाहते हैं कि जो सरकारी संस्था है उसको प्राइवेट नहीं किया जाए। ये हम चलिए, लास्ट सवाल की जब कोलियरी की बात की जाए तो यूनियन और मैनेजमेंट का हमेशा झगड़ा होता है। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो खासकर जो चीना कुड़ी 3 नंबर कोलियरी है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मैनेजमेंट से क्या कहना चाहोगे? चूँकि आप यूनियन नेता करते हैं, मजदूरों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, उनसे आपकी क्या रिक्वेस्ट है? देखिए, हम लोग मैनेजमेंट से बोलना चाहेंगे कि जो हम लोग का सेक्शन है चीनाकुड़ी 3 नंबर कोलियरी का अंडरग्राउंड में जो सेक्शन है उसका डेवलपमेंट किया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और सेफ्टी के साथ काम करने के जो इक्विपमेंट है, जो सामान है, वो दिया जाए। ठीक है। चलिए, आप देख रहे थे न्यूज़ लाइन 24। ये चीना कुड़ी 3 नंबर कमान से कुछ वर्कर है, हमारे साथ यूनियन नेता है। नई जो सरकार आई उनसे इन लोगों को उम्मीद है कि ये जो सरकार आएगी कम से कम कोल इंडिया को प्राइवेट नहीं करेगी। अच्छा, हाँ सर, ठीक है। सुजीता, चूँकि हाँ सर, सुजीता ये है, ठीक है। एक सवाल आप बोल दे, कैसा मैंने जो नया सरकार है उससे क्या मैसेज दोगे आप? उससे मैसेज होगी कि देशवासी लोग के कुछ भला करें। और ये अगर प्राइवेट हो जाएगा तो फिर कितना नुकसान होगा? प्राइवेट में बहुत नुकसान है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, प्राइवेट स्कूल पकड़ लीजिए, सरकारी स्कूल पकड़ लीजिए, इससे बड़ा क्या बोलता है एग्जांपल दूसरा कुछ है नहीं। तो सरकार से आपकी क्या एडवाइस है? कुछ मशवरा जो सरकार को देना चाहिएगा? प्राइवेट छोड़िए, सब सरकार को मजबूत कीजिए, भारत को मजबूत कीजिए। चलिए, ये भी थे यूनियन नेता। इनका ये रिक्वेस्ट था कि यहाँ जो चीनाकुड़ी 3 नंबर जो है, यहाँ के लोगों की ये ख्वाहिश है कि जो कोलवारी को जो प्राइवेट किया जा रहा है उस प्राइवेटेशन को बंद किया जाए, और इन लोगों को जो इनका हक है वो हक दिया जाए, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन अच्छा और नौजवान को रोजी रोटी दी दिया जाए। कैमरामैन के साथ न्यूज़ लाइन 24 आसनसोल।